वो मैं तो कहूंगी कि इतनी गहरी जड़ें बैठ गई आज के दिन डबवाली में। बहुत सारे हमारे मेन मेन गांव है, जैसे ओडा है, ओडा में बहुत ज्यादा नशा है, सरे आम दुकानों पे नशा बिक रहा है। डबवाली में मैं भी विधायक थी, तब मैंने डबवाली में गलियों के अंदर औरतों को मैंने रोता हुआ देखा था, जब औरतें ये कहती थी कि हमारे बच्चे कोई बाथरूम में पड़ा है, कोई कमरों में पड़ा है, जितना नशा है नशा। तो आज आप पे भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 में नैना सिंह ने रोके भावुक होके इलेक्शन जीत लिया था, लोगों का दिल जीत लिया था। पर डबावाली छोड़ के बादड़ा भाग गए थे, अब दोबारा फिर क्या डबावाली की याद आ गई? मेरे लिए कह रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जो भी मेरे लिए कोई बोल रहा है मैं उसको यही कहूंगी कि शायद दिग्विजय के आने से उन लोगों को एक बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि दिग्विजय इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसका मैं कहूंगी कि वैसे वो बिल्ली के भाग का छिक्का नहीं टूटता, तो ये 2019 में ये दूसरों ने जितवा दिया। नहीं, अम्मी तो कभी विधानसभा पहुंचने वाला था नहीं और आगे कभी पहुंचेगा भी नहीं। जैसे कि लगातार कांग्रेस की तरफ से टीका टिप्पणी आपकी हो रही है, लगातार ये कहा जाए कि 4.5 साल सत्ता के बाद अब डबवाली की याद नहीं, अब डबवाली की आपको याद आ रही है। क्यों नहीं, चुराला गांव में कम से कम 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, और गांव की अगर एवरेज निकाल के देखो तो डबवाली में बहुत सारा काम किया है। वो ये अब जब पहले गिनवा नहीं रहे थे, अब गिनवा रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है इस चीज की। भाई बताओ मत, क्योंकि अभी झूठ बोलता घूम रहा था, उधर आदित्य झूठ बोलता हुआ घूम रहा था, ये मैंने किया है। जब हम लोग वो प्रूफ दिखा रहे हैं तो उन चीज की तकलीफ है उन लोगों को भी। बताओ मत हमें झूठ। लगातार जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला डबावाली तो उम्मीदवार ने था, लगातार वो अपने लोक संपर्क ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੋ ਡਬਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜੜਾ ਤੋਂ ਨੇ। मैम सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल। कैसे हो? ठीक, बिल्कुल। आप लोग ठीक हो क्या? देखते देखते मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े पत्रकार बन गए। तो मैम लगातार आप डबवाली हल्के के बीच से पहले भी बताया करे, आपको पारिवारिक रिश्ता रहा है, क्या लग रहा है इस बार दिग्विजय चौटाला डबवाली में, जैसे आपके सिर पे एक बुरे वक्त में डबवाली ने हाथ रखा था, दोबारा फिर दिग्विजय के साथ हाथ रखेंगे? विधानसभा के इलेक्शंस हैं और डबवाली पहले भी हमारे साथ था। मेरे को भी 2014 में विधायक बना के डबवाली से मैं पहली बार विधायक बनी थी, और आज अब दिग्विजय जो है वो विधानसभा का इलेक्शन डबवाली से लड़ रहा है। तो मैंने खुद बहुत सारे गांव निकाल रही हूँ, मैं एक दिन में 4-4, 5-5, जहां कहीं भी मैं गई हूँ लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन मिल रहा है, और दिग्विजय जो है वो जीत के विधानसभा पहुंचे। तो दिग्विजय जीत के विधानसभा। मैम लगातार विरोधी दल हैं, आदित्य देवीलाल के भाई अनिरुद्ध देवीलाल लगातार आप पे भी निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 में नैना सिंह ने रोके भावुक होके इलेक्शन जीत लिया था, लोगों का दिल जीत लिया था। पर डबावाली छोड़ के बादड़ा भाग गए थे, अब दोबारा फिर क्या डबावाली की याद आ गई? देखो, मैंने कोई रो के वोट नहीं मांगे थे, मैं क्यों रो के वोट मांगूंगी? जनता ने मेरा साथ दिया था। अजय सिंह जी जेल में थे, और वो ही प्यार आज मैं लोगों के वर्करों के घर जा रही हूँ। मैं कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रही, मैं वर्करों के घर जा रही हूँ, वही वर्कर मेरे साथ खड़े। हाँ ठीक है, लोगों ने बीच में 5 साल जो थी, मैं बीच में सिर्फ 2 या 3 बार आई हूँ, मैं नहीं आई हल्के में। पर हमारे लोग हैं, तकलीफ तो उनको इस चीज की हो रही है। जो भी मेरे लिए कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जो भी मेरे लिए कोई बोल रहा है मैं उसको यही कहूंगी कि शायद दिग्विजय के आने से उन लोगों को एक बहुत बड़ी तकलीफ होगी कि दिग्विजय इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। तो दिग्विजय इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? लगातार मैम कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय को नोटिस भी निकलवाए जा रहे हैं कि आप चुनावी प्रचार में आचार संहिता की उल्लंघना कर रहे हैं। ये ओछी मानसिकता का परिचय है, ये घबराहट का परिचय है। तो यही मैं बार बार कह रही हूँ ना, जिन लोगों को एक उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, उन लोगों को ये लग रहा है कि ये कहाँ से शेर आ गया। तो बड़ी घबराहट हो रही है, कांग्रेस को भी इतनी घबराहट हो रही है, बीजेपी को भी इतनी ज्यादा घबराहट हो रही है इस चीज को लेकर।
और ये जो दिग्विजय के कामों को पोस्टर्स उतरवाए जा रहे हैं, अड़चने लगाई जा रही हैं, तो जिसने काम करना है वो तो करेगा। और जो लड़का इलेक्शन से पहले लोगों की इतनी मदद कर रहा है, तो लोग यही कह रहे हैं कि पहला हमने एक नौजवान देखा है जो बिना इलेक्शंस के हमारी मदद कर रहा है, वो इलेक्शंस के बाद विधायक बनने के बाद कितनी मदद करेगा। तो इससे लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। लोगों के बीच बड़ा उत्साह है, आपकी बात में सहमत हूँ। पर लेकिन चाचा और भतीजा आमने सामने है, तो चाचा बता रहे हैं अमित सिन्हा जी को अपने, और आमने सामने की टक्कर है। क्या चौटाला परिवार का महाकुंभ जैसे आपके चुनाव में भी हुआ था, कुछ लोग चौटाला परिवार के थे और वही लोग इस बार बिल्कुल चाचा महाकुंभ सारा चौटाला परिवार का आपस में हो रहा है। दिग्विजय के सामने चाचा ही चाचा हैं दोनों। और ये जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसका मैं कहूंगी कि वैसे वो बिल्ली के भाग का छिक्का नहीं टूटता। तो ये 2019 में ये दूसरों ने जितवा दिया। नहीं, अम्मी तो कभी विधानसभा पहुंचने वाला था नहीं और आगे कभी पहुंचेगा भी नहीं। जैसे कि लगातार कांग्रेस की तरफ से टीका टिप्पणी आपकी हो रही है, लगातार ये कहा जाए कि 4.5 साल सत्ता के बाद अब डबवाली की याद नहीं, अब डबवाली की आपको याद आ रही है। डबवाली के ही हैं और हमेशा रहे हैं लोगों के बीच में। अजय सिंह जी तो 5 साल, मेरे को लगता है एक दिन ऐसा नहीं था जो लोग उनसे मिलके नहीं आए, किसी का टेलीफोन नहीं किया। और काम किए क्यों नहीं? चौटाला गांव में कम से कम 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। और गांव की अगर एवरेज निकाल के देखो तो डबवाली में बहुत सारा काम किया है। वो ये अब जब पहले गिनवा नहीं रहे थे, अब गिनवा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है इस चीज की। भाई बताओ मत, क्योंकि अभी झूठ बोलता घूम रहा था, उधर आदित्य झूठ बोलता हुआ घूम रहा था, ये मैंने किया है। जब हम लोग वो प्रूफ दिखा रहे हैं तो उन चीज की तकलीफ है उन लोगों को भी। बताओ मत, हमें झूठ बोलने दो। उनकी राजनीति है। बिल्कुल। यास एक आपने एक संस्था बनाई दिग्विजय जी ने, यास में अच्छे काम हो रहे, लाइब्रेरीज खोली जा रही हैं और भी अनेकों जो कि नशे के खिलाफ मुहिम बड़ी जबरदस्त है, जो लोगों को रिजल्ट भी मिलना शुरू हुआ। क्या लगता है दिग्विजय इन कामों को लेके जाना जाएगा? जो भी काम भला काम करेगा, हमेशा लोग उसको उसी नाम से याद करेंगे। अब मैं गांव में जा रही हूँ, मैं खुई मलकाना गई थी, 2-3 गांव और उसी के साथ मैं कहती हूँ इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां, और वो मुझे लाइब्रेरी लेके गई हैं। और जब मैंने लाइब्रेरी देखी तो मुझे खुद को इतना अच्छा लगा कि जो लड़कियां रोज डबवाली जाती थी, आज वो गांव में ना तो बसों में धक्के खाने पड़ रहे, अपने गांव की लाइब्रेरी में पढ़ रही है। तो बच्चों को इस चीज में बहुत फायदा है। तो जो भी हम नेक काम, जैसे अयाज संस्था है नशा छुड़ाने की, तो नशा जो है वो मैं तो कहूंगी कि इतनी गहरी जड़ें बैठ गई आज के दिन डबवाली में। बहुत सारे हमारे मेन मेन गांव है, जैसे ओडा है, ओडा में बहुत ज्यादा नशा है, सरे आम दुकानों पे नशा बिक रहा है। डबवाली में मैं भी विधायक थी, तब मैंने डबवाली में गलियों के अंदर औरतों को मैंने रोता हुआ देखा था, जब औरतें ये कहती थी कि हमारे बच्चे कोई बाथरूम में पड़ा है, कोई कमरों में पड़ा है, जितना नशा है नशा। तो आज नशा, उसी नशे के लिए जो अयाज संस्था बनाई है, अगर अब मेरे पड़ोस में भी कोई बच्चा नशा करता हो, अगर मैं चाहूं तो उस संस्था में ले जाके उस बच्चे का मैं नशा छुड़ा सकती हूँ। सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस संस्था से मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होगा, और जो नेक काम करेंगे पहचान तो उसी से बनेगी हमारी। नैना चौटाला की डबवाली से काफी भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो मैं तो बहुत छोटा सा जब आपको देखा था, तो भावनाएं काफी। 5 साल डबवाली में लड़कियों की शादी हर साल जो है वो मैंने शादियां बहुत की हैं। और बहुत मैंने सामाजिक, मैं तो आज भी अपने आप को मैं कहती हूँ कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जो समाज के लिए काम करे। मैंने बाडड़ा भी यही काम किए, और यहाँ सिलाई सेंटर्स बहुत खोले थे मैंने मेरे टाइम में, और गरीब लड़कियों की शादी बहुत की थी। इस बार नैना चौटाला कहाँ से चुनाव लड़ रही है? वो समय बताएगा। फिलहाल तो मैं दिग्विजय के लिए वोट मांग रही हूँ, क्योंकि उधर से दुष्यंत इलेक्शन लड़ रहा है, इधर से दिग्विजय लड़ रहा है। अभी मैं मेरे पत्ते नहीं खोल रही। आपके पत्ते अभी आपने छुपा के रख रहे हैं, पर जनता इस बात की बड़ी उतावली हुई पड़ी है। कोई बात नहीं, हमारी जनता है, हम जनता के हैं, जनता के बीच में जनता ही जनार्दन है जो सिर मोहर बना के विधानसभा भेजने का काम करते। तो फिलहाल तो मैं दिग्विजय के लिए वोट मांग रही हूँ। थैंक यू बेटा। लगातार नैना चौटाला जो दिग्विजय के लिए वोट मांग रहे हैं, और आने वाले दिनों में कुछ ही दिन अभी चुनाव में बाकी है, और चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा क्या झूठ और क्या सच की राजनीति करने वाले क्या जनता के बीच टिकते हैं। पड़े रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ। धन्यवाद।